जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसपा के संस्थापक शिवपाल यादव ने एक पत्र लिखा यदुवंशियों को, लेकिन उस पत्र के जो वाक्य हैं, जो भाषा है, उससे सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। हमारे साथ में इस समय सपा के पूर्व एमएलसी व सपा नेता उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, उस पत्र को आपने भी पढ़ा है, उसमें कंस शब्द का इस्तेमाल क्या लगता है, किसके लिए किया गया है, किस पर इशारा? ये तो लिखने वाले बताएंगे। कंस जो है अन्याय और अत्याचार करने का प्रतीक है, और श्री कृष्ण भगवान जिनको सब लोग पूजते हैं वो न्याय का प्रतीक है। और हमारा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेतृत्व हमेशा से न्याय के साथ रहा है। जनता को न्याय दिलाना, उनको सम्मान दिलाना, उनको हक दिलाने के पक्ष में रहा है। इस पत्र में जो निशाना साधा गया है, तो चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं बिना नाम लिए अखिलेश यादव जी पर ये निशाना है, और चर्चा ये भी है कि जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको भी हटाने के बाद सपा अध्यक्ष बने थे अखिलेश यादव। तो ये जो चर्चाएं हैं, आप कैसे देखते हैं? भैया, आपके चैनल तभी चलेंगे जब आप चर्चाएं करेंगे, तो चर्चाएं करना आपका काम है। जिसका जो पत्र है उनको खुद स्पष्टीकरण उन लोगों से लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी राजनीतिक संघर्ष के राजनीतिक रास्ते पे चल रही है, नेताजी के आशीर्वाद और नेताजी के नेतृत्व में चल रही है, और माननीय नेताजी का खुद ही आशीर्वाद, वही संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व, उनकी बनाई पार्टी चल रही है। तो इसमें इधर उधर की चर्चाएँ करना अपने चटकारे लेने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका कोई मतलब नहीं है। जो पत्र में बात की गई है भगवान कृष्ण को लेकर, अवतार को लेकर, तो और प्रसपा को दूसरी तरफ कहा गया है कि इसी तरह से वो भी आई है। भाई, जिसने का पत्र है उनसे बात करिए ना। अभी मेरे हिसाब से तो बहुत सारे दल हैं, कोई मान्यता प्राप्त दल भी नहीं है अभी तक इस तरह का, और बहुत सारे दल हैं, दल के जो बहुत सारे लोग हैं। तो जिससे आपको लगता है कि उसने कोई बात कही है, उन्हीं से पूछिए। मैंने आपको बता दिया कि ये समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में, उनके पुत्र की अध्यक्षता में चल रही है, और इसमें किसी को पूरे प्रदेश देश में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसी संघर्ष के रास्ते पे चल रही है जिस पे माननीय नेताजी ने इस पार्टी को बनाया, डॉक्टर लोहिया से लेके गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो रास्ते हैं, जो राजनीतिक विचारधारा है, उसी विचारधारा पे चल रही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन या शंका हमारी पार्टी या पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसी को नहीं है। बाकी आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जी का भी एक बयान जो है आ रहा है सामने, ग्वालियर का दिया हुआ शायद बयान है, और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पूरी सेना मांग ली थी, लेकिन जीत वहाँ हुई जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। कई लोग कह रहे हैं कि ये उस पत्र का एक पलटवार है। दुर्योधन इस देश में अहंकार का प्रतीक है, छल बल से किसी तरह सत्ता हथियाने का प्रतीक है, अपने प्रियजन से लेके सबका हक मारने का प्रतीक है। और ये काम देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहाँ किसी की सरकार बन जाए उसको गिरा देना, विपक्ष के लोगों को अपमानित करना, संसद में खराब भाषा बोलना, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करना, केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करना, शकुनी वाली चालें चलना। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो दुर्योधन की मानसिकता के लोग हैं, वो थोड़े दिन के लिए जीतते तो दिख सकते हैं, लेकिन अंत में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद होगा, जहाँ खड़े होंगे, विजय उन्हीं की होगी। और उनका मतलब इन शक्तियों से लड़ने वाले, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाली समाजवादी पार्टी और उस जैसी मानसिकता के देश में जो दल हैं, उनकी तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में उदयवीर जी, जिन्होंने शिवपाल यादव के पत्र में कंस का शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया उसके मायने भले ही ना बताए हों, लेकिन अखिलेश यादव के दुर्योधन वाले बयान को लेकर ये साफ कर दिया कि आखिर वो दुर्योधन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।